हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? चलिए एग्जैक्टली अब बारी आ गई है सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन के चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम नंबर 7 की। तो क्या है प्रॉब्लम नंबर 7? टू बॉल्स of 40 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम masses attract each other। सिंपली कहा गया कि हमारे पास दो बॉल्स हैं जिसमें से एक बॉल जिसका मास 40 किलोग्राम है और उसके मद्दे मुकाबिल जो दूसरा बॉल है उसका मास है 20 किलोग्राम। आप कह सकते हो कि एक बॉल जो कि लार्ज बॉल है जिसका मास 40 है और दूसरी बॉल एग्जैक्टली उसके कंपैरेटिवली स्मॉल है जिसका मास 20 किलोग्राम है। तो प्रॉब्लम नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। अच्छा, अब प्रॉब्लम नंबर 7 में आपसे कहा गया कि दो बॉल्स हैं, एक बॉल जिसका मास 40 केजी है और दूसरी बॉल का मास है 20 केजी। ठीक है, अब यहां हम डेटा में भी इस बात को लिख देते हैं कि हमारे पास जो गिवन डेटा है, जो गिवन इंफॉर्मेशन दी गई है अबाउट द टू बॉल्स, दैट इज मास, जो लार्ज बॉल एग्जैक्टली पहले बॉल 1 का मास दिया गया उसे आप m1 सपोज कर लें 40 किलोग्राम, और फिर दूसरी बॉल जिसका मास 20 किलोग्राम दिया गया है। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। आगे कहा गया दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की जानिब दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं अपनी तरफ खींचने के लिए। विद अ फोर्स ऑफ 3.33 एक्सपोनेंशियल -7 न्यूटन। यहां पर फोर्स भी बता दी गई, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान है वो फोर्स भी आपको बता दी गई है 3.33 एक्सपोनेंट -7 न्यूटन के बराबर है। राइट? अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस इफ द वैल्यू ऑफ g। अच्छा, इनके दरमियान जो भी ये यानी जिस डिस्टेंस पर मौजूद थे और इस डिस्टेंस पर रहते हुए इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 3.33 एक्सपोनेंशियल -7 और ये मासेस हो गए। अच्छा, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें निकाल कर देना है और हमें पता है कि डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप क्या करोगे? सिंपली रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल दोगे और क्या करोगे? सिंपली हम लिख लेंगे यहां पर हमें इनके दरमियान का डिस्टेंस निकाल के देना है। ओके, चलिए अब कैलकुलेशन। ओके, सोचें और समझें, सोचकर बताएं कि कौन सा फॉर्मूला रिलेशन हम यूज करने वाले हैं। जब दो बॉडीज के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्जन देखी जाती है, ये बात हमें बताई थी न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ने कि इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। एंड ये फोर्स क्योंकि दोनों मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उनके प्रोडक्ट है, और इनके दरमियान जो भी डिस्टेंस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसकी प्रॉपर डेरिवेशन करके आ चुके हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखी उसे देखें ताकि उसे देखने के बाद ही ये न्यूमेरिकल सही मायनों में आप लोग कर पाओगे। पर यहां पर हम डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का रिलेशन यूज करने वाले हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ने हमें जो फॉर्मूला दिया और वो क्या दिया था बेटा, वो बताया गया था F = g m1 m2 और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। अच्छा, अब क्योंकि हमें पता है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि कैपिटल G है ये कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू अगर नहीं भी दी जाए फॉर योर सेफ साइड से आप याद कर लें। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर तो दी गई है जो कि आपके पास 6.67 एक्सपोनेंशियल -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर का यूनिट होता है। अब सारी वैल्यूज को हम यहां पुट कर लेते हैं। यहां से जो हमारे पास फोर्स आ जाएगी वो हमारा आंसर होगा 6.67 एक्सपोनेंशियल -11। इनके दरमियान जो मासेस हैं, मास 1 40 और मास 2 है 20। जो इनके दरमियान जो डिस्टेंस दिया गया है वो आपके पास मौजूद है, यानी डिस्टेंस आपको निकाल के देना है। तो व्हाई नॉट हम इस रिलेशन में से पहले डिस्टेंस को अलग कर दें, उसके बाद फिर इनकी वैल्यूज को पुट करें तो वो ज्यादा इजी रहेगा और इसे सॉल्व करने में भी हमें ज्यादा टाइम लगेगा। अब डिस्टेंस हमें निकालना है तो गौर करें, यहाँ डिस्टेंस नीचे डिवाइड हो रहा है, ये इस तरफ आके फोर्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से करके आ जाएगा। अब इन नेक्स्ट स्टेप
हम इस डिस्टेंस को यहीं पर छोड़कर फोर्स क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके उसे डिवाइड करा देंगे, तो इस तरह आपके पास डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा GM1 M2 डिवाइडेड बाय फोर्स। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, उसका स्क्वायर नहीं निकालना, तो दोनों तरफ हम अंडर रूट अप्लाई करते हैं। यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ आपके पास जो फॉर्मूला बनकर आ जाएगा वो आ जाएगा GM1 M2 डिवाइडेड बाय फोर्स। अब आप इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लें, तो अब इनकी वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। कैपिटल G जिसकी वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंशियल -11 है, मास इज 40 किलोग्राम, M1 मास 2 जो है वो हमारे पास 20 ग्राम है, तो हम वो 20 किलोग्राम है तो 20 किलोग्राम रख लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 3.33 एक्सपोनेंशियल -7 है, वो हम यहाँ पुट कर लेते हैं 3.33 एक्सपोनेंट -7 और यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा वो एग्जैक्टली वो डिस्टेंस होगा जो इन दोनों बॉडीज़ के, इन दोनों बॉल्स के दरमियान है। वो कितना आएगा? 0.4 आएगा और 0.4 हम यहाँ लिख लेते हैं। अब क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस को हम मीटर के अंदर कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसका यूनिट क्या बन जाएगा? 0.4 मीटर। चलिए हम इस न्यूमेरिकल पे यहीं पर अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे अपने पास रजिस्टर पर कॉपी करें ताकि आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो सके, उसके बाद फिर कभी कन्फ्यूजन ना हो किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर। चलिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह हम इसके बाद जल्द ही इसके बाद आने वाले न्यूमेरिकल पर एक वीडियो पे हाजिर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।